सो हे गाइस, काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि हम कहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, कौन सा ऐसा सेफ तरीका है जहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड में कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, कितने पैसे इन्वेस्ट करने पे कितना आपको प्रॉफिट होगा आने वाले समय में, ये सब कुछ लाइव आपको बताने वाला हूँ। और म्यूचुअल फंड में कैसे आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है, क्या उसकी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लाइव आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे एंजल वन ऐप पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि लाइव प्रोसेस के साथ आपको सजेस्ट भी करने वाला हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अच्छा मिलता रहे। अब सबसे पहला म्यूचुअल फंड का बेनिफिट आप जान लीजिए कि अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 12 से 15% तक का रिटर्न्स आपको हर साल मिलते रहेगा। और ये भी रिटर्न जो मिलने वाला है आपके पैसों पे, उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आपको ये मिलेगा। मतलब आपका पैसे पे पैसा आपको मिलते रहेगा लाइफ लॉन्ग, जितना समय तक आप इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में करते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन कौन सा हमारे लिए बेस्ट है ये सब आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन साथ साथ अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करना चाहते हो, अगर अभी तक आपने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट नहीं किया तो ज़रूर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज़ से भी आप शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो ज़रूर डीमेट अकाउंट ओपन कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी जहाँ से आप इजीली एंजल वन ऐप पे अपना डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए वीडियो को देख लेते हैं मोबाइल फोन पे कि म्यूचुअल फंड में ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करते हैं, कितने साल के लिए करना है और कैसे हमें पेमेंट करना होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो में पूरा देखते हैं। सो गाइस, अभी हम देखने वाले एंजल वन ऐप पे म्यूचुअल फंड में आपको कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है और क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आपको अपना एंजल वन ऐप ओपन कर लेना है। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले डीमेट अकाउंट बना लें, उसके बाद ही आप अपना म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो एंजल वन ऐप है इसका मैंने वीडियो पूरा अपलोड किया कि एंजल वन ऐप को कैसे यूज़ करते हैं, पूरा प्रोसेस मैंने बताया, कौन से ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या इसमें होता है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ज़रूर वो वीडियो भी आप एक बार देख ले, आई बटन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको एंजल वन ऐप के बारे में पता होगा लेकिन म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं पता होगा तो आप अभी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे आप देखो कि यहाँ पे वॉच लिस्ट है, पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में आपका जितना भी फंड होगा वो आपको दिखेगा। इक्विटी में आपने कितना इन्वेस्ट किया, जैसे कि आप भी देखो कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो दिखा रहा है 1 लाख इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, ठीक है। उस पर जो ओवरऑल प्रॉफिट दिखा रहा है ऊपर मुझे दिखा रहा है। उसमें देखो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा कितना लगा है यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा म्यूचुअल फंड में 50,000, और मुझे जो टोटल एक दिन का जो गेन हुआ है 680 रुपये, टोटल मेरा जो गेन है 6,000 रुपये मेरा ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब म्यूचुअल फंड में आपको कैसे डालना है पैसे, सबसे पहले आप होम में चले जाइए। होम में आप देखो कि नीचे यहाँ पे आपको मेक म्यूचुअल फंड का येलो कलर में आइकन दिखेगा, उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेपरेटली आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड का पेज है जहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा। अभी जो मेरे करंट अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो दिख रही होगी आपको 50,000 रुपये। उस पर जो करंट वैल्यू अभी चल रही है 6,000 रुपये अभी प्लस है। टोटल आप देखोगे तो 12.31% का रिटर्न अभी मुझे आज के टाइम में मेरे म्यूचुअल फंड में मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अभी टोटल ओवरव्यू दिखा रहा है। नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, डिस्कवर म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आप मल्टीपल्स अलग अलग म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अलग अलग कैटेगरी दिए, अगर आपको SIP स्टार्ट करना है, SIP 100 रुपीज़ से स्टार्ट करना है, SIP 500 रुपये से शुरू करना है तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। SIP बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप एक सिस्टमैटिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट को हर महीने में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो उसको बोलते हैं SIP इन म्यूचुअल फंड। तो SIP अगर आपको 100 रुपीज़ से शुरू करना है, 500 रुपये से शुरू करना है। थर्ड ऑप्शन है हायर रिटर्न। कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। टॉप रेटेड फंड है, इंडेक्स फंड है, टैक्स सेविंग, ये अलग अलग कैटेगरीज के फंड है, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नल फंड। अगर आपके किसी दूसरे ऐप में म्यूचुअल फंड होगा तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। NFO है और एक है SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपनी वेल्थ को कैलकुलेट कर सकते हो। ये हम नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कि अगर 1,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ऊपर आपको ऑप्शन दिखता है SIP का या वन टाइम। आपको अगर सिस्टमेटिकली हर महीने
पैसे को इन्वेस्ट करना है तो आपको SIP पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको वन टाइम में ही म्यूचुअल फंड में पैसे को डालना है तो आप वन टाइम पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर मुझे 1000 रुपये पैसे को इन्वेस्ट करना है तो मुझे कितना रिटर्न्स मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1000 रुपये लगता हूँ मंथली इन्वेस्टमेंट। नीचे आप देखोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर मैं पकड़ता हूँ मुझे हर साल का 15% मिलता है और मैं अपने पैसे को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईयर चूज़ कर लिया 5 साल के लिए। तो आप देखो कि नीचे आपको क्या दिख रहा है, अगर व्हेन यू इन्वेस्ट 1000 रुपीज़ मंथली फॉर 5 years योर इन्वेस्टमेंट इज 60,000 और उस पर जो गेन हुआ 29,681। तो टोटल मेरे 5 साल में पैसे कितने हुए 89,681। ठीक है, ये 5 साल में हुए। अगर मैं 10 साल तक सिर्फ 1000 रुपये हर महीने के थोड़े थोड़े पैसे को इन्वेस्ट करता तो आप देखो कि 1,20,000 मैंने इन्वेस्ट किया, उस पर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 1.58। ठीक है, टोटल मेरा कितना हुआ 2,78,000। सिर्फ 15% के हिसाब से 1000 रुपये मेरे यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी मंथली जो SIP है उसको अगर बढ़ा देता हूँ 2000 कर देता हूँ तो आप देखो ऑलमोस्ट मेरा पैसा 10 साल में डबल हो चुका है। 2,40,000 मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है 3,17,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। टोटल मेरा जो इनकम हो रहा है 5,57,000। तो ये हम SIP कैलकुलेटर के थ्रू देख सकते हैं। तो इसका वीडियो में पर्टिकुलर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा दूसरे वीडियो में। अब यहाँ पे आप देखो अगर मुझे 500 रुपीज़ से SIP शुरू करना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है 500 पे। अब आपके सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा फंड्स के ऑप्शन, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। नीचे आप देखोगे तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड है, SBI कॉन्ट्रैक्ट फंड, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, ये अलग अलग टाइप्स के फंड हैं। ठीक है, अब ऊपर आप देखो कि SIP विथ 100 रुपीज़ से आपको शुरू करना है। हायर रिटर्न्स का, अगर हायर रिटर्न्स फंड में आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है तो ये कुछ म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, टॉप रेटेड मतलब जिसमें जो लोग ज़्यादातर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसको लोग पसंद भी करते हैं। तो आप यहाँ पे ईयर वाइज भी देख सकते हो कि 5 साल में कौन से फंड में कितना रिटर्न्स दिया है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे है। ठीक है, इंडेक्स फंड की बात करें तो जो हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी के हिसाब से जो हमारे फंड चलते हैं जो रेगुलर 12 से 15% के बीच में चलते हैं तो आपको वो यहाँ पे दिखेंगे। टैक्स सेविंग वाले फंड है, अगर आपको टैक्स बचाना है तो उसके लिए भी आप ये म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। तो हम यहाँ से मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फंड है वे। तो आपको टाइप करना है निपॉन स्मॉल कैप फंड। ठीक है, ये आपको टाइप करना है। नीचे आपके सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। इसमें से आपको कौन सा चूज़ करना है, ये वाला थर्ड वाला इक्विटी स्मॉल कैप वाला, जिसका आपको दिख रहा होगा 48.5% का इसका रिटर्न्स है। सिंपली अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक म्यूचुअल फंड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि हर साल म्यूचुअल फंड में कितनी ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे आप देखो कि 1 मंथ में इसने कितना रिटर्न्स दिया है ये म्यूचुअल फंड में, 3 महीने में कितना दिया है, 6 महीने में कितना दिया है, 1 साल में कितना दिया है, 5 साल में कितना दिया है। और अगर मैं ऑल की बात करूँ तो एवरेज हमें कितना ईयरली यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 25% लगभग यहाँ पे मिलेगा। 20 से 25% आप पकड़ के चले कि आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इसमें आपका पैसा हर साल बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे और एक ऑप्शन मिलता है SIP का। अगर मैं इसमें 2000 रुपये या 1000 रुपये भी इसमें इन्वेस्ट करूँ हर साल के लिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं अगर 15% या 20% रखता हूँ, तो अगर मैं 5 साल के लिए भी रखता हूँ तो मेरे पैसे आप देखो कि ऑलमोस्ट डबल होते जा रहे हैं। अगर मैं 10 साल के लिए रखता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 1,20,000 और मेरा जो गेन कितना हो रहा है 2,62,000। तो ये मुझे यहाँ पे इजीली ये फंड में बता देगा। ठीक है, तो ये फंड में जो मैं पैसे डालने वाला हूँ वो कौन से कंपनीज़ में जाने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। ठीक है, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते चलिए। यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस फंड को कौन मैनेज करता है, फंड मैनेजर कौन है। तो यहाँ पे समीर राज करके फंड मैनेजर सिंस सितंबर 2017। अब आप देखो कि आपका पैसा कौन से कंपनीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। कौन से कंपनीज़ में आपका कितना परसेंटेज पैसा इन्वेस्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें SIP शुरू करना है, इस म्यूचुअल फंड में पैसे को डालना है, तो सिंपली आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इन्वेस्ट पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। अगर आपको मंथली बेसिस पे करना है तो आपको SIP पे क्लिक करना है। अगर आपको एक बार में ही पूरे पैसे को डालना है, अगर आपके पास 50,000 रुपये, तो आपने वन टाइम में यहाँ पे 50,000 रुपये डाल के रख दिए। 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, कितना भी आप रख सकते हो। अब SIP में अगर फॉर एग्जाम्पल कि मुझे महीने का 1000 रुपये डालना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1000 रुपये डाल दिया
और मुझे एक डेट सिलेक्ट करना होता है कि हर महीने मेरी कौन सी डेट को पैसे कटेंगे। अगर आपकी सैलरी 1 से 10 के बीच में आती है तो आप 10, 12, 13 तारीख सिलेक्ट करिए, या मंथ की बीच की तारीख सिलेक्ट करिए, या मंथ एंड की आप तारीख, कोई भी तारीख आप सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपके पास बैलेंस रहे या आपके बैंक अकाउंट में पैसे रहे। तो सिंपल मैं अगर बात करता हूँ, मैं 1 तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हर 1 तारीख को मेरे पैसे बैंक से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नीचे ऑप्शन आएगा मेक फर्स्ट पेमेंट नाउ। अगर आपको आज आपको पहला पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये इसको मैं फ़िलहाल के लिए अवॉइड करता हूँ। तो 1 अगस्त से मेरा अभी ये शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि 1 महीना ये लगता है आपकी SIP शुरू होने के लिए। तो आप अगर आप अभी करना चाहो तो आप पहला पेमेंट आज कर ले अपने इसी मंथ में, ताकि नेक्स्ट महीने से आपका पैसा कटना शुरू हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 अगस्त सिलेक्ट कर ली, 1 तारीख सिलेक्ट कर लिया। ये फर्स्ट मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे पेमेंट नहीं करने वाले, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, जो भी आपकी बैंक अकाउंट लिंक की होगी अपने एंजल वन पे, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। मैं इसको अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, मैं 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, अगर मैंने एक डेट सेलेक्ट कर लिया 5 तारीख, ठीक है, और मेरी 5 अगस्त से अभी शुरू होने वाला है। फर्स्ट पेमेंट विल बी ऑन 5 अगस्त। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा और आपका ऑर्डर सिंपली आपको दिखेगा सक्सेसफुल SIP क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये जो आपका जो बैंक डिटेल्स है, जो भी अपने बैंक ऐड करके रखूँगा, उसमें से ये ऑटो डेबिट होते रहेगा हर महीने का। ऑटो डेबिट का ऑप्शन आता है, आप अगर मैन्युअली पेमेंट करना चाहो तो मैन्युअली भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट में दिखाता हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड में मेरा कितना पैसा लगा है। म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में आप देखो कितना पैसा लगा है, 21,000, जिसमें से मुझे 3,000 रुपये अभी प्रॉफिट हो रहा है। क्वांटम स्मॉल कैप ग्रोथ फंड में मुझे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना उस पर प्रॉफिट चल रहा है, ये सब मुझे दिखा रहा है। ऑर्डर्स में आप देखोगे जो भी आपने म्यूचुअल फंड का ऑर्डर डाला होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जितने भी अभी मेरे SIP कटे वो सब कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे SIP में आप देखो कि अभी मेरे कितने SIP, 3 SIP चालू है। जस्ट ये मेरी पहली वाली SIP 2,000 रुपये वाली, फिर ये 1,000 वाली, और ये भी 1,000 वाली अभी हमने ये ऑर्डर डाले। मैं इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमें ये अभी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये मैंने कैंसिल कर दी। तो जो भी मेरे अभी रनिंग SIP है वो हर महीने की इस डेट पे कटते जा रहे हैं। तो ये ऑटो डेबिट मेरे बैंक से होते रहते हैं। ऑटो डेबिट कैसे करना है इस पर भी मैं एक शॉर्ट सा वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर आप वो देख लेना। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो ज़रूर जो मैंने आपको बताया निप्पॉन स्मॉल कैप में आप इजीली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको म्यूचुअल फंड को सर्च करना है, सर्च करके आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। आपको अमाउंट डालना है, कितना आपको करना है हर महीने का। एक डेट सिलेक्ट कर लो और आज आपको मेक फर्स्ट पेमेंट नाउ, इस पर आपको क्लिक करके अपना फर्स्ट पेमेंट आज ही कर देना है। ठीक है, आप इसको अनक्लिक मत करना, आप पहला पेमेंट आज ही कर दे ताकि आपका आज से ही म्यूचुअल फंड शुरू हो जाए। ठीक है, आप इसको SIP को मंथली बेसिस पे ही करें, क्योंकि मंथली बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म में, और ये बहुत ही सेफ तरीका है अपने पैसे को ग्रो करने का। तो ये म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को इजीली ग्रो भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में जब चाहे तब आप इसको रिडीम भी कर सकते हो। सिंपली आपको रिडीम क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में जाके आपको म्यूचुअल फंड दिखेगा जिसमें भी आपने पैसा लगाया, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है विड्रॉल का, विड्रॉल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि यू आर मिसिंग आउट ऑन पोटेंशियल। अगर आप अपने पैसे को और थोड़ा होल्ड करेंगे 5 साल तक, जो आज आपकी वैल्यू 24,000 है वो 5 साल बाद 42,000 हो जाएगी। तो अगर आपको स्टे इन्वेस्टेड रहना है तो इस पर क्लिक करें। अगर आपको एग्जिट करना है, विड्रॉल करना तो विड्रॉल पे क्लिक करके अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया भी है, और इन्वेस्टमेंट के बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पे सिंपल तरीके से कर सकते हो। सिंपली जैसे आप दुकान में पेमेंट करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे ऑर्डर डालना है अपने म्यूचुअल फंड का, और उसको एक डेट सेलेक्ट करके सिंपली आपको मंथली बेसिस पे अपना म्यूचुअल फंड देखते रहना है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको डेली बेसिस पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे आज मार्केट चालू होता है, कल आपको ये दिखाएगा कि आज कितना गेन हुआ, कितना, ठीक है, कितना रिटर्न्स आपका हुआ, ये सब कुछ आपको डेली बेसिस पे ये दिखाएगा। तो आई होप कि गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। म्यूचुअल फंड में अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में आके सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन कर ले, ताकि आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सको। कुछ भी हेल्प लगती है म्यूचुअल फंड रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट करिए किसी टॉपिक पे, किसी पोर्शन पे।
या आपको म्यूचुअल फंड में कौन से फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना है, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू ऑल।